हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टोशिप ट्यूटोरियल्स। दिस इज प्रोफेसर नीलोफर मुल्ला और आज का लेक्चर जो होने वाला है वो है हमारा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 6 सेमेस्टर कंप्यूटर ग्रुप के लिए जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रोफेसर नीलोफर मुल्ला. I am completed my BE in a computer science and engineering, ME in a computer engineering, and currently I am pursuing my PhD in a information and technology. तो अभी हम लोग हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड के स्कीम के हिसाब से है 316314। ये सब्जेक्ट कौन से प्रोग्राम्स के लिए, कौन से कोर्सेज के लिए होने वाला है? ये होने वाला है सीएम के लिए, सीओ, सीडब्ल्यू, एचए, आईएच एंड एससी के लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोड होने वाला है। सभी लोगों का सिलेबस सेम ही रहेगा। जितने भी प्रोग्राम्स या जितने भी हम लोग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं उनके लिए सेम ही कोर्स रहने वाला है। तो अभी आप लोगों को ये वीडियो से क्या मिलेगा? ये वीडियो से आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिलेगा। और अगर आपको जितने भी टर्म्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, जितने भी यूनिट्स है, सबका डिस्क्रिप्शन वीडियो फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उस ऐप के अंदर जो कोर्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिप्लोमा कैटेगरी के अंदर, उसको क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। अगेन और एक भी सब्जेक्ट है नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप उन दोनों का कॉम्बो भी क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, जिससे आप लोगों को इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलने वाला है इफ यू आर गोइंग टू परचेज द कॉम्बो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टीचिंग स्कीम। लर्निंग स्कीम क्या है? ये जो सब्जेक्ट है इसका आपको 3 आवर्स का वीकली लेक्चर होने वाला है। आपका डबल टर्न प्रैक्टिकल होने वाला है। डबल टर्न मतलब एक बैच 2 बार प्रैक्टिकल के लिए जाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स के लिए। देन नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट थियोरी सब्जेक्ट है हमारा। 30 मार्क्स का हमारे 2 यूनिट टेस्ट हो गए। उन यूनिट टेस्ट का एवरेज 30 मार्क्स में कन्वर्जन किया जाएगा। देन नेक्स्ट है 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का हमारा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाला है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल का जो आपका मैनुअल या फाइल दिया जाएगा उसके 25 मार्क्स है। एंड देन जो आपका एसएलए है, एसएलए के अंदर इधर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, कोई माइक्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा। इट इज अप टू यूर फैकल्टी। उसका असेसमेंट करके आपको 25 मार्क्स मिलने वाला है। मतलब टोटल ये जो सब्जेक्ट है ये 150 मार्क्स का होने वाला है। फाइनल मार्कशीट में इसके 150 मार्क्स आपको क्या होने वाले हैं, रिफ्लेक्ट होने वाले। ओके, तो इससे पहले वाले सेमेस्टर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या था कि सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त कौन से लाइफ साइकिल फेजेस हैं। उसके अंदर देखो हमने डिप्लॉयमेंट से पहले लिखा था टेस्टिंग वाला एक फेज होता है। तो एक्चुअल जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके अंदर कौन से टर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे कितने यूनिट्स है और हर एक यूनिट का कितना वेटेज है और हर एक यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टेस्टिंग मेथड्स। जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 14 मार्क्स के लिए ये जो चैप्टर के क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग किसके लिए करते हैं हम लोग। सॉरी, टेस्टिंग करते हैं कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग है, कोई फेल्योर है, कोई फॉल्ट है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म्स है फेल्योर क्या होता है, एरर क्या होता है, जो हमारा डिफेक्ट है, बग्स जो है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ने वाले हैं। देन हमें टेस्टिंग कब स्टार्ट करना है, टेस्टिंग को कब एंड करना है, इसके जो क्राइटेरियाज है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। देन हम लोगों ने वहां पे देखा था स्टैटिक टेस्टिंग, डायनामिक टेस्टिंग। तो वो सारे मेथड जो है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। व्हाइट बॉक्स के अंदर कौन से टर्म से हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। देन हमारा फंक्शनल टेस्टिंग है। ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं।
देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइप्स एंड लेवल ऑफ टेस्टिंग। लेवल ऑफ टेस्टिंग ये एक शॉर्ट पार्ट हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। लेवल ऑफ टेस्टिंग में जब हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो कौन से लेवल से बढ़ते हैं ना, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इसको अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डीप में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर टोटल 18 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाला है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर जो हमारा टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप इंटीग्रेशन है, या दोनों जगह से जो हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, बाय डायरेक्शनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं उसको, तो ये कैसे करते हैं। देन आते हैं हम लोग सिस्टम टेस्टिंग के तरफ। देन आते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस के अंदर भी अभी अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग पढ़ना है हमें। देन हमारा जो लोड टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, ये सारी चीजें जो है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है टाइप्स एंड लेवल ऑफ टेस्टिंग, इस चैप्टर के अंदर टोटल 18 मार्क्स के लिए ये चैप्टर पूछा जा सकता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर। देन जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है टेस्ट मैनेजमेंट। इस चैप्टर के लिए 14 मार्क्स का वेटेज है। एंड सेमेस्टर एग्जाम 14 मार्क्स। अभी देखो ये 14, 18, 14 दिख रहा है आपको, तो नॉट नेसेसरी कि वो उतने ही मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मिनिमम 14 मार्क्स रहेगा ही। विथ ऑप्शन में इसका मार्क्स क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये कैसे बढ़ेगा, क्या होता है, ये हम लोग जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, उसके अंदर पूरे चैप्टर्स का एनालिसिस, सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, सभी चीजें आपको वहां पे कोर्स के अंदर अवेलेबल करके दी जाएगी बिफोर योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो थर्ड चैप्टर है हमारा टेस्ट मैनेजमेंट, जो 14 मार्क्स के लिए रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग टेस्ट का लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। टेस्ट का लाइफ साइकिल मतलब टेस्टिंग को स्टार्ट करने से लेके टेस्ट एंड करने तक का जो पीरियड ऑफ टाइम है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ टेस्ट लाइफ साइकिल। देन हम लोग जब टेस्ट करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करना है हमें तो प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट प्लानिंग में क्या क्या क्राइटेरिया आने वाले हैं, कैसे टेस्ट को प्लान करना है। देन टेस्टिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, टेस्ट को कैसे मैनेज करना है इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन केस ऑफ पीपल, टेस्टिंग का प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस कौन से होने चाहिए टेस्ट केस के लिए। देन लास्ट में जो हमने टेस्टिंग परफॉर्म किया है उसका रिपोर्टिंग कैसे करना है, रिपोर्टिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करना है। ये सारे जो थिंग्स है, ये सारी चीजें हम लोग टेस्ट मैनेजमेंट इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट है हमारा फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का नाम है डिफेक्ट मैनेजमेंट। टेस्ट करने के बाद कुछ डिफेक्ट आ गया तो उस डिफेक्ट को कैसे मैनेज करना है। तो ये जो डिफेक्ट मैनेजमेंट हमारा यूनिट है, ये टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है इस यूनिट के लिए। इस यूनिट के अंदर हम लोग डिफेक्ट डिफेक्ट क्रिएट होने से लेके उसको ओवरकम करने, मतलब उसको डिलीट करने तक का जो हमारा ओवरऑल डिफेक्ट का लाइफ साइकिल है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिफेक्ट कौन से टर्म्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। डिफेक्ट को फाइंड आउट करने की कौन से टेक्निक्स हैं, उसका रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है अगर डिफेक्ट ऑकर हो गया तो ये सारे जो चीजें हैं ये हम लोग डिफेक्ट मैनेजमेंट इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है टेस्टिंग टूल्स एंड मेजरमेंट। तो टेस्टिंग टूल्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वो है 14 मार्क्स के लिए। तो उसके नाम के अंदर ही है, टेस्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स यूज करने वाले हैं, जो या फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स जो यूज करने वाले हैं, ये सब हमारे किसके अंदर आने वाले हैं, जो टेस्टिंग का हमारा टूल्स है या मैनेजमेंट है इसके अंदर आने वाले हैं। तो टेस्टिंग टूल्स एंड मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग है या फिर मैनुअल टेस्टिंग है, ये सारी चीजें कैसे वर्क होने वाली है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, जब हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं तो टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन से टूल्स को यूज कर सकते हैं, उन टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए। अभी देखो मार्केट में टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, तो हम लोग उसमें से कौन सा टूल सिलेक्ट करेंगे, उस टूल को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना है,
कैसे टूल को सिलेक्ट करना है, जो सिलेनियम जो हमारा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसका आईडी कैसे वर्क किया जाता है, उसके लिमिटेशंस क्या है, वेब ब्राउजर के साथ में या वेब एप्लीकेशन के साथ में उसको कैसे यूज किया जाता है, ये प्लस जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसके जो मैट्रिक्स और मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे हमने कहाँ पे देखे थे, हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर भी मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट्स देखे हुए थे। तो ये सारी चीजें भी हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमारा जो लास्ट यूनिट है टेस्टिंग टूल्स एंड मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो सारा पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो मैम ये हम लोग पढ़ेंगे खुद से, आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी थिंग्स आप लोगों को कहाँ पे मिलने वाली है, तो सिर्फ ट्यूटोरियल ऐप के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे, जो लेक्चर आपको एकदम आसान हिंदी में आपको समझाए जाएंगे। उसके अंदर हर एक चीज जो कॉम्प्लिकेटेड है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि सभी चीजें एक जैसी दिख रही है, लिखते वक्त बुक का लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, तो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए थे। तो सेम जो थिंग्स है ये आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर भी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको तोशिप ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप के अंदर जो डिप्लोमा वाला सेक्शन है, एमएसबीटीए डिप्लोमा वाला सेक्शन है, उसके अंदर जाके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो कोर्स है उसको परचेस करना है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के साथ में जो हमारा एनआईएस है, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपको नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, तो आप दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बो भी क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो अभी आप टाइम वेस्ट मत करो, यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सिर्फ ट्यूटोरियल आपको डाउनलोड करना है और कोर्स को परचेस करना है। आई होप आप लोगों को जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया ये आपको यूजफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।